नमस्ते। नमस्कार। आज मेरे साथ मिस्टर संजीव कुमार है, जो मूलतः पटना के हैं लेकिन पिछले 17-18 सालों से यूएस में आईटी प्रोफेशनल है। हाँ। तो उनको कहीं से शिवांगू के बारे में पता, कैसे यहाँ के बारे में पता चला? एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं अपने वाइफ दो डॉटर के साथ आया हूँ जी। और यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे डॉटर को कुछ दिन पहले क्रोन डिजीज डिटेक्ट हुआ था। वहाँ के लोग इसको क्रोन कोलाइटिस भी बोलते हैं, लेकिन ये अल्सराइटिस कोलाइटिस है, फार मोर सीरियस है। जनरली एक एटो इम्यून डिसीज बोला जाता है इसको। हाँ। यस। तो इसमें इंटेस्टाइन में सेक्शन बाय सेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो क्या हुआ कि फिर डॉक्टर बोले कि परमानेंट क्योर नहीं, लेकिन इसको 4 मेडिसिन है। वो बताया रेमिकेट, स्काइरेजी, ह्यूमिरा, एक और कोई मेडिकेशन था। वो ऑप्शन दिए मुझे और वो सब का डिक्लेयर्ड साइड इफेक्ट है और साइड इफेक्ट्स काफ़ी डिवास्टेटिंग है, जो किसी पेरेंट्स को इजी नहीं है वो एक्सेप्ट करना। तो फिर बीइंग फ्रॉम इंडियन हेरिटेज, मैं अल्टरनेट अप्रोच ढूंढना शुरू कर दिया, अपने रिलेटिव से बात करने लगे। तो मेरे भैया ने बताया कि तुम लोग एक बार आनंद कुंज हो करके आओ। तो बहुत देखा, थोड़ा सा नेट में काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन इतना पता था कि यूरिन थेरेपी होती है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स थे। लेकिन मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ। फिर यहाँ 4 लोगों का शेड्यूल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बनाना ही था। यहाँ पर आके पहले डॉक्टर नितिन पागिल से मिले और इनसे बात करने के बाद एक ऑटोमेटिकली एक फेथ डेवलप हो गया मुझे। तो आए थे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए। फिर मैं और मेरी वाइफ दोनों ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिए। मुझे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड है। मेरे वाइफ को थायराइड एंड ब्लड प्रेशर है। तो 3 एक साथ ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिए। पहला दिन थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ शिवांगू लेने में, लेकिन सेकंड डे मैं लिया। उसके बाद एक बहुत बढ़िया लेक्चर था शिवांगू, वो मेरे सारे थॉट्स क्लियर कर दिए। उसमें मुझे डिफरेंस पता चल गया कि क्या हाइजीनिक है, क्या हाइजीनिक नहीं है। वहाँ से मैं लेना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मैं सहज से अब ले रहा हूँ। मतलब उपवास करना इजी रहा? उपवास करना तो बहुत ही मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे खाने के कभी मतलब एपेटाइट ही ऐसा नहीं लगा कि मुझे खाने की जरूरत हो। ऑलमोस्ट आपने 8 दिन उपवास किया है? हाँ, मैं 8 दिन। ऐसे कभी जिंदगी में रहे थे बिना खाए पिए? एक दिन 24 आवर्स भी नहीं रहा। कुछ उपवास किया, लेकिन वो जस्ट डे टाइम के लिए था। लेकिन 24 आवर्स भी नहीं थे। लेकिन यहाँ बहुत ही सहज से 8 दिन का उपवास हो गया। मेरे एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं थी। मैं काफ़ी पहाड़ियों पर ऊपर जाकर के, मेरे ख्याल से आज 9th डे है। आज मेरा 9th डे है। और आज आपने उपवास छोड़ा है? कल दोपहर में छोड़ा था। तो एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है? काफ़ी अच्छी है। और इनफैक्ट मैं लगता है कि पहले थोड़ा लेथार्जिक लगता था, अब थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि बीइंग 8 days ऑफ फास्टिंग, स्टिल ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी। इवन जब खाते पीते रहते थे तब ऊर्जा नहीं थी, और अब उल्टा ऊर्जा ज़्यादा बढ़ी है। ये समझने लायक बात है। यस। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा फील किया हुआ कि जस्ट हम बॉडली डिजीज ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा लगा पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच है। इंटायर बॉडी का ट्रीटमेंट, पूरे शरीर के ऊपर उपचार हो रहा है, पूरे शरीर का है। तो मुझे लगता है कि ये सारे, तो मैं डायबिटीज वगैरह बोला, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी, सारी वो ठीक हो गई है। जैसे कि आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप ये उपचार कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर शिवांगू नहीं है, शिवांगू के साथ साथ बहुत सारे योगिक मॉड्यूल्स भी हैं, प्राणायाम है। कैसे रहा वो सेशन सब? हाँ, तो पहले मेरा माइंडसेट था ट्रीटमेंट का, एक डिजीज का ट्रीटमेंट का। लेकिन जब आया तो मुझे इस सेशन में बहुत ही चीज़ इंटीग्रेटेड दिखा। उसमें था प्राणायाम, था योगासन, था
मेडिटेशन था, प्लस सेल्फ अपलिफ्टमेंट की काफ़ी सारी डॉक्टर नितिन पाटिल ने बताया, और काफ़ी सारे सेशन थे, वो भी ग्रुप सेशन में, तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। तो वो सब मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। और पहले आने से, मुझे यूएस से आने से पहले अप्रीहेंशन था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे डॉक्टर को सूटेबल होगा कि नहीं, क्योंकि इन लोग काफ़ी दिन से यूएस में रह गए। तो डाउट था, मतलब कहीं भी जाते हैं हम लोग तो थोड़ा सोचते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि आनंद कुंज तो एक हिल स्टेशन है, और मोर ओवर इसका आनंद कुंज का इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग बाय इटसेल्फ वो हीलिंग इफेक्ट लगता है, मुझे फील होता है ऐसा कि हीलिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीजें आपने सुनी, हम कौन हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल से भी हम जा रहे थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ शरीर ही नहीं है, मन भी एक कल्प्रिट है। तो शरीर और मन दोनों के ऊपर आपका उपचार करने का तरीका यहाँ पर कैसे लगा आपको? हाँ, वो भी लाइक के मुझे रियलाइज हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट माइंड का है। तो माइंड का वो मुझे इम्पैक्ट पता चल गया। अब मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ करूँगा जी। तो एक काफ़ी अवेयरनेस के साथ करूँगा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे इंसान भी बन गया हूँ। वो मेरे विचार काफ़ी बदल गए हैं, परसेप्शन काफ़ी बदल गया है। मुझे यहाँ से जाने के बाद डेफिनेटली मेरे कलीग के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिवली चेंज होगा। यानी आहार और विचारों के ऊपर है ना, यानी हमारा शरीर के अंदर जो हम आहार लेते हैं, विचारों के ऊपर भी काम करना कितना जरूरी है ना। आजकल हम देखते हैं कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको कैसे लगे जो यहाँ पर हमने सीखे? वर्ड्स में एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबके पीछे एक रीजनिंग था, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ प्लस कन्विंसिंग था, और साइंटिफिक अप्रोच था, ना कि जस्ट कहीं बातें थी, सुनी सुनाई बातें। कुछ चीज़ें रहता है कि अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन मुझे उसका हम लोग को रीजन नहीं पता चलता है, तो फिर खुद का सेटिस्फैक्शन, विश्वास भी नहीं होता है। तो वो सारे क्लैरिटी मिल गया। तो माइंड एंड फूड का इफेक्ट बॉडी पर कैसे आता है वो पता चल गया। और कभी अगर किसी चीज़ को हम सोचते हैं तो बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट कोई डिजीज के रूप में आ जाता है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल से मुझे जानकारी मिली, और बहुत क्लैरिटी है उसमें। अभी आज 9वां दिन है। हाँ। तो कितना वजन में फर्क है और क्या लग रहा है? मैं तो कभी ये एस्पेक्ट सोचा भी नहीं था कि मेरी वेट लॉस होगी। 9वां दिन है, मैं 4.5 kg से थोड़ा ऊपर ही लूज किया हूँ। और ये मुझे लगता है कि कोई डाइट और जिम से होने वाली नहीं है, ये टेम्पररी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कीटो डाइट करते हैं या फिर जिम में जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें करके, है ना, कई महीने में जाकर 1 किलो 2 किलो कम करते हैं। तो यहाँ पर तो पूरे बॉडी का डिटॉक्स हो रहा है और एक साथ वजन। क्या आपको लगता है कि वजन कम करने के लिए एक बेस्ट थेरेपी है? अब एकदम मैं बहुत ही इससे अग्री करता हूँ, क्योंकि इतनी सहज से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। मैं अपना फीलिंग बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वेट लॉस होता है इस प्रोसेस में। मैं जब फर्स्ट दिन उपवास करने के बाद जब आपने मेरा वजन चेक किया तो मैं देखा कि 1.5 kg, और फिर मैं यूएस के टर्म्स में कन्वर्जन करता हूँ तो ऑलमोस्ट इज 3 पाउंड्स हो जाता है, मोर देन 3 पाउंड्स, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इतनी सहज से वजन कम हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई और अदर अप्रोच होगा वजन कम करने के। लोग अननेसेसरी डिफरेंट डाइट, डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। हाँ, और वो ऐसा लगता है कि हम सेल्फ पनिश कर रहे हैं, इसमें बस हंसी खुशी होते जाता है। अभी जैसे अभी 9 दिन पास हो गए, कल 10वां दिन है, आप जाने वाले हैं, है ना। तो कितना प्रतिशत हम ठीक हुए ऐसे लगता है? अपनी फीलिंग है, और अपनी जैसे अपना एनर्जी लेवल, फ्रेशनेस, लाइटनेस बॉडी में फील कर रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, मैं अपने डॉटर को देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग
कंप्लीटली क्योर्ड हो गए, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सारे टेस्ट करेंगे, क्रोनकोलाइटिस का उसका टेस्ट का प्रोसीजर से जाएंगे, टेस्ट करेंगे, और मुझे फुल ट्रस्ट है कि हम लोग क्योर्ड हो गए हैं। और थोड़ी सी आपने जो रेजिमे में बताया है फूड डाइट का, वो सब हम लोग फॉलो करने वाले हैं वहाँ जा कर के। और हमारा लाइफ स्टाइल, ऐसे भी हम लोग का लाइफ स्टाइल वहाँ कुछ अलग तरह से नहीं था, मतलब हम लोग अच्छे ही लाइफ स्टाइल है, लेकिन अब बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। यानी आपका एक ट्रेनिंग हो गया है यहाँ पे, एक प्रशिक्षण हो गया ऐसे लग रहा है आपको? हाँ, मतलब काफी चीजें जानकारी मिल गई। अब एक स्टेप लेंगे, कुछ बोलेंगे और कुछ खाएंगे, वो मुझे पता रहेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। यहाँ पर आके तो लगता है कि जाने की तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल रीजन से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसा कि कुछ अब अपने को भी फॉलो करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके फॉलो करेंगे। लेकिन ये फैसिलिटी देख करके इतना बढ़िया लगा कि मतलब हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब वहाँ के माइंड से सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा बढ़िया फैसिलिटी होगी, इतना क्लीन सैनिटेशन, प्रॉपरली सैनिटेशन मेंटेन। and moreover डॉक्टर नितिन पाटिल, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि हिज इनर पर्पस जस्ट लोगों को सर्व करना और लोगों को क्योर करना है। तो आगे के जीवन में भी ये सारी चीजें, यहाँ पर जो ज्ञान आपने लिया है उस ज्ञान को औरों को देने के लिए भी आपको निमित्त बनना है ना? मेरे ख्याल से आप वहां पर भी जाकर जो हम सीखे हैं वो बांटना शुरू करेंगे। जरूर। मैं देखता हूँ कि हमारे काफ़ी कलीग्स, फ्रेंड्स लोग डिफरेंट बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। वो टैबलेट्स के बाद टैबलेट्स लेते जाते हैं, उनका कंटिन्यूस टैबलेट्स चलता रहता है। तो मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आ गई है कि मुझे जिस तरह से ट्रीटमेंट मिला है, उन लोग भी सेम ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। उनको मैं जा करके बताऊंगा। डेफिनेटली जिस तरह से मुझे हेजिटेशन होगा, उनको भी हेजिटेशन होगा, लेकिन मैं बहुत सारा चीज़ उनको क्लैरिफाई करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बोलूँगा। आज हम आनंद कुंज में हैं। ये संजीव कुमार जी है जिनका विश्लेषण आपने सुना, है ना? ये उनकी बेटी है जो कोलाइटिस से परेशान थी, और थी मैं कहूँगा अब पूरी तरह से क्योर हो गई है। और इनकी पत्नी अर्पणा मैडम है। तो ये चारों, और इनकी और एक बेटी है जो उपचार नहीं ले रही थी लेकिन एज अटेंडेंट रही थी, अभी यहाँ पे नहीं है। तो इन सबको उनके जीवन में स्वास्थ्य मिले, यही शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है।